हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई के बढ़ते हुए प्रभाव पे और किस तरीके से एआई जो है वो आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। क्या एआई वाकई में एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि ट्रेंड सेटर होने वाला है कि ये सिर्फ एक भौकाल है जिसका इस्तेमाल जो है वो कॉरपोरेट्स और बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगत में काम करने वाले लोग हैं वो बना रहे हैं। ये एक्चुअल में है क्या और एआई कहाँ से सीख सकते हैं, इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं प्राप्ति बैनर्जी जी। प्राप्ति जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है मोबाइल डिजिटल सेक्टर में। जब इंडिया में मोबाइल आया भी नहीं था, मतलब उतना पेनिट्रेट नहीं हुआ था मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल इंफॉर्मेशन, तब उस टाइम में प्राप्ति जी इस सेक्टर में आ गई थी। प्राप्ति जी ना केवल एक अच्छी डिजिटल मार्केटर हैं बल्कि वो एक कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं। उसके अलावा वो चाइनीज मेटाफिजिक्स की बहुत बड़ी ज्ञाता है और हिंदी और अंग्रेजी की बहुत बड़ी कवित्री हैं, अच्छी कवित्री हैं। प्राप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट करंट अनप्लग के आज के इस वीडियो में। तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है तो मैं कम बात करूंगा, आपसे एक दो लाइन का सवाल पूछ के आपके सुपुर्द कर दूंगा। मैं जानना समझना चाहता हूं कि पिछली बार आपने एआई एजेंट्स पे बात किया था पिछले वीडियो में। बहुत सारे लोगों के फोन और मैसेजेस मुझे आए कि ये एआई एजेंट क्या चीज है और इसके बारे में हमें यदि और पढ़ना है, लर्न करना है, एआई एजेंटिंग सीखना है तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें। तो राजीव जी, ये जो पढ़ने लिखने की जो बातें हैं, ये सही बात है कि मैंने कहा था कि एआई को जानिए, पहचानिए, थोड़ा सीखिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर देना ज़रूरी है। आज की डेट में एआई में एजेंटिक से बड़ा ट्रेंड है एआई का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इससे पहले कि आप एआई को लेके पढ़ाई करें, आप इस चीज को समझ लें कि मैं और राजीव जी यहाँ पे कोई ना तो कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना ही हमारा एआई से कोई लेना देना है कि हम कोई भी चीज बेच नहीं रहे हैं। तो आपके मन में ये फियर ऑफ मिसिंग आउट हम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि आप अगर एआई नहीं सीखेंगे अभी तो बहुत बड़ा कुछ भौकाल आ जाएगा आपके जीवन में। इस चीज को समझिए कि एआई एक टूल है। ये ये एक टूल है जिसको आप अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप काम क्या करते हैं। आप सीखेंगे वही जिस जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। आपके काम में एआई की ज़रूरत कहाँ पे है, इस चीज़ को समझते हुए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट है? अब जैसे मेरे काम में मैं कुछ किताबें लिखती हूँ कोलैबोरेशन में, तो मैं कभी एआई का इस्तेमाल लिखने के लिए नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं अपने आप में मैं सक्षम हूँ लिखने में और मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एआई का इस्तेमाल करने लगूँ तो मेरी स्पीड शायद स्लो हो जाए। तो एआई को आप तब यूज़ करते हैं जो काम आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं या जो काम बहुत बड़ा है, उसका समय बचाने के लिए आप एआई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राजीव जी, अगर आप रिसर्च करते हैं, आप अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। आप पचासों वेबसाइट खंगालेंगे, कई सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपना एक आपका निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या आप ये सारी एनुअल रिपोर्ट्स एआई को देकर उससे निष्कर्ष निकलवा सकते हैं? अगर ये काम आप कर सकते हैं तो यहाँ पे एआई आपकी मदद करता है। राइट? सो अगर जैसे सॉफ्टवेयर है, टैली है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आज मैंने अगर वो सीख भी लिया तो मेरा क्या फायदा है उसमें। मतलब मैं अकाउंट्स नहीं देखती हूँ। अगर आप अकाउंटिंग में नहीं है, टैली सीख के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सेम में एआई में एजेंटिक बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, रिसर्च के एजेंट्स होंगे, मीडिया प्रमोशन के एजेंट्स होंगे। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आप किस फील्ड में हैं, उसमें जरूरत है क्या, उसके बाद आप एआई सीखिए। डिजाइन की एआई है तो। और सबसे अच्छा ये होगा कि पैसे खर्च करने की बजाय या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय आप देखिए, फ्री एआई कोर्सेज होते हैं, फ्री एआई के ऊपर लर्निंग होती है। मैं खुद डीप लर्निंग .ai में जाके मैं काफी कुछ सीखती हूँ।
फ्री में है। कोर्सेरा में काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, जो कोर्सेरा जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। तो 6 महीने का करीबन 5-1 हज़ार का सब्सक्रिप्शन होता है। बट आप ये पैसे खर्च करने के पहले आप ये सोचिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं। और अगर आप पहले से जॉब में हैं, तो आपके जॉब में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है जिसके लिए आप एआई का इस्तेमाल करें, उसके बाद उस चीज़ को सीखिए। तो सबसे आसान है कि आप सबसे पहले जो फ्री टूल्स है, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, मानुस है, उसमें जाके आप पहले मतलब थोड़ा हाथ साधिए अपना, और उसके बाद उसके आगे बढ़िए। तो ये क्या हो रहा है राजीव जी, ये एक ना बहुत बड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में, कि एआई से इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप नहीं सीखेंगे तो आप एकदम पीछे रह जाएंगे। ये सारी बातें जो है, देखिए 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब आया था, पर वेबसाइट्स जो प्रिवेलेंट होनी चालू है कि हर कंपनी की वेबसाइट हो, वो कब हुआ आपका 2004-5, यू नो, उस टाइम पे कंपनीज ने धीरे धीरे अपनी वेबसाइट्स बनानी चालू की। तो समय लगेगा, धीरज धरिए। हो सकता है कि ये ट्रेंड जो है ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा जल्दी हो, पर ऐसा भी नहीं है कि आज जो है वो कल एकदम स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। जी राजीव जी। आपने बहुत ही पते की बात बोली। फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक मार्केट में भी है, ये आज की डेट में हर जगह है। लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों से कहीं पीछे ना रह जाएं, और प्राप्ति जी की ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्राप्ति जी खुद एजुरेका जो एआई की ही फील्ड में काम करती है, उसमें मार्केटिंग में बहुत बड़ी पोस्ट पे थी। एजुरेका कोर्सेज बेचता है एआई के। हम लोग कोई भी कंपनी का नाम इसलिए लेने से घबराते हैं, डरते हैं कि आप लोग कहीं ये नाम ये ना सोचने लगे कि हम इसका कोर्स बेच रहे हैं। बट चूंकि इन्होंने काम किया है और ये खुद बोल रही हैं कि भाई आप पहले अपने काम को समझे कि आपका क्या काम है। आप जब ये समझ जाए कि मेरा काम क्या है और उसमें आपको लगे कि आपको एआई की आवश्यकता है, तो फिर आप लर्न करें। आप कुछ भी अंट शंट जो है, मतलब एआई की दौड़ में कोई भी उल्टा सुल्टा कोर्स ना कर ले। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के मुझे फोन आए और उन्होंने बोला कि सर 1990s में जैसे होता था कि एपटेक भी कुछ कोर्स दे रहा है, एनआईटी भी कुछ कोर्स दे रहा है, 50 इस तरीके के जो है टेक्नोलॉजी कोर्सेज देने वाली कंपनीज आ गई थी। लोग बिना सोचे समझे डॉस, सी प्लस, दुनिया भर की लैंग्वेज सीखते थे, बाद में कोई काम नहीं आता था। लैंग्वेज हर 6 8 10 महीने 1 साल में बदलती चली जाती थी। लोटस सीखा तो कुछ समझा ही नहीं आगे, मतलब वो 2 साल बाद उसका कोई यूज ही नहीं रहा। तो बोला यही चीज इसमें तो नहीं होने वाली है एआई में। तो उसी संदर्भ में मैंने प्राप्ति जी से सवाल पूछा, और प्राप्ति जी ने सही कहा कि आप पहले अपना काम, अपनी रिक्वायरमेंट को समझे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर डिसीजन ले। मुझे एक बात बताइए, ये बहुत बड़ी बात की जाती है प्राप्ति जी की, एआई आ गया तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी, और जो आगे आने वाले दिनों में सिर्फ 5 या 6 ऐसे सेक्टर बचेंगे जहां नौकरियां रहेंगी, बाकी हर जगह एआई आपकी नौकरी खा जाएगा। तो इन सब बातों में कितना दम है? ये जो एआई का ऐसा भौकाल खड़ा कर दिया गया कि हर आदमी जो है अपनी नौकरी को लेकर घबराया हुआ है, इसमें कहां तक सच्चाई है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए राजीव जी, दो एक चीज़ें क्लियर कर दूँ कि पहली बात तो ये है कि मैं इस प्रेडिक्शन में, मतलब मैं शायद उतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं ये प्रेडिक्ट कर दूँ कि कल को सारी नौकरियाँ गायब हो जाएँगी या कुछ ही नौकरियाँ रहेंगी। और ये जो मार्केट में चीज़ें फैली हुई है, तो मैं तो एम्पिरिकल एविडेंस देखती हूँ कि भाई इस चीज़ पर कोई रिसर्च हुआ है क्या? कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है लोगों की एआई को यूज करने के बाद में? कोई कोई प्रॉपर रिसर्च पेपर क्या पब्लिश हुआ है? ऐसा रिसर्च पेपर जो कि थर्ड पार्टी ने किया हुआ हो? तो मुझे इस तरीके का तो कुछ नजर नहीं आया। उल्टे मुझे एक रिसर्च मिला है, मीटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, METR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो। एक्चुअली उसका जो फुल फॉर्म है वो मॉडल इवैल्यूएशन एंड थ्रेट रिसर्च जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। वो एआई के ऊपर ही रिसर्च करती है, और एआई के जो क्लेम्स है, ये सारी जो चीजें हैं, एआई सेफ्टी, इन सब चीज़ों पर काम करती है, इसके ऊपर रिसर्च करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने 16 डेवलपर्स को लेके एक रिसर्च किया था, उनको करीब 200 से ऊपर कुछ काम करवाए थे एआई को यूज़ करके और नहीं यूज़ करके। एग्ज़ैक्टली, तो उनका एक जो
फाइंडिंग निकला वो ये निकला कि डेवलपर्स ने जब क्लेम किया कि भाई एआई हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ा देगा, तो डेवलपर्स ने मतलब एक मीडियन वो निकला कि 24% जो है डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उनकी करंट प्रोडक्टिविटी से। आपको पता है परिणाम क्या निकला? 19% प्रोडक्टिविटी जो है वो घट गई थी। सो 24% प्रोडक्टिविटी उन्होंने क्लेम किया था कि हमारी बढ़ जाएगी, मीडियम प्रोडक्टिविटी सबका एवरेज निकाला जिसने जो जो प्रेडिक्ट किया, बट एक्चुअल मेजरमेंट में उन्होंने जब समय देखा कि कितना समय लग रहा है, 19% प्रोडक्टिविटी घट गई थी डेवलपर्स की। और उसका कारण ये है कि देखिए एआई जो है ना अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, और इसीलिए उसको इतना बढ़ाया जा रहा है, उसका एक हवा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं राजीव जी। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नाम आपको मालूम है इसके साथ जुड़े हुए हैं। इलॉन मस्क से लेके तो माइक्रोसॉफ्ट से लेके हर कंपनी कूद चुकी है इसमें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट गया हुआ है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो भाई आप तो उसकी मार्केटिंग करेंगे ही ना। आप तो चाहेंगे कि वो मार्केट में अपटेक हो। तो हो ये रहा है कि इस तरीके की चीजें जो बताई जा रही हैं उससे लोगों को एआई यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। और मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही क्योंकि कि एआई जो है वो फ्यूचर में काफी बड़ा होने वाला है, बट इस स्टेज पे वो इतना नेसेंट है। देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है मुझे जो लगता है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम दूसरे किसी से काम करवाना है, और वो भी ऐसे काम करवाना कि वो आपके मन मुताबिक काम कर सके। ये सबसे मुश्किल काम है। आप बाकी अपना काम खुद कर लेंगे, सब कर सकते हैं, पर दूसरे किसी से काम करवाना आपके काम के, आपकी इच्छा के अनुसार, वो बहुत मुश्किल है। आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया उसमें 3-5 होगा ही। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि आप किसी से परफेक्ट काम नहीं करवा सकते। तो एआई के साथ भी यही है कि आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है एआई को, आपको एआई को समझाना पड़ता है कि आपको आपको कैसा काम चाहिए। और कभी कभी उस तरीके से एआई को समझाने में इतना समय लग जाता है कि आपको लगता है यार छोड़ो मैं खुद ही कर लूं। तो जो ह्यूमंस के साथ होता है कि कई कई बार आपको लगता है कि मेरा जूनियर मेरे इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं रहा है, इसको काम नहीं समझ में आ रहा, मैं खुद ही करके खत्म करूं क्योंकि मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। तो अभी एआई उसी स्टेज में है, जब आप उसको कितना भी प्रॉम्प्ट करें वो सीख रहा है ना। तो एआई आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है एआई यूज करके। ने अगर अच्छे से कर लिया तो काफी सारे काम आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैं एआई की हेल्प लेती हूँ, जैसे अगर मुझे, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ तो मुझे अकेले काम करना पड़ता है, तो कभी कभी मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कोई चाहिए रहता है कि किसके साथ मैं मार्केटिंग की ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँ, तो मैं एआई के साथ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ कि कैन यू टेल मी हाउ। जैसे मैंने एक सवाल पूछा था कि एक कंपनी अगर सिर्फ रिटेल में है, ऑन ग्राउंड रिटेल में है, और वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ एडवर्टाइज करती है, तो हाउ डू वी मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो ये मेरे लिए ये इस तरीके के जो कॉन्वर्सेशन है वो इम्पोर्टेंट हो, किसी और के लिए हो सकता है कि ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट हो, कि उसे हिंदी में लिखना आता है, अंग्रेजी उतने अच्छे से, कैन द एआई ट्रांसलेट, सो एआई ट्रांसलेट करके दे इस तरीके से। बट ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब आप आपका स्क्रीन फ्रीज हो रहा है बार बार, और शायद इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन और उसके बाद वाला पार्ट नहीं समझ में आया। आप प्राप्ति जी एक्चुअल में ये कहना चाह रही थी कि कुछ लोगों के लिए ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए जैसे वो जब करती हैं काम, एआई का यूज़ करती है तो वो रिसर्च करती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस पूछती हैं जो उनको उनके रिसर्च में मदद करें, बट उनको पता है कि करना क्या है, पूछना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एआई भी आपको जवाब तभी सही देगा जब आपको पता हो कि आपको पूछना क्या है। यदि आप सही प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेंगे। तो आपको पूछना क्या है, आपके प्रश्न कितने सटीक हैं, उसके ऊपर में आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। एम आई राइट प्राप्ति जी, आप यही कहना चाह रही हैं? जी, पर राजीव जी इसको एक स्टेप और एक्सटेंड करते हैं। मैं बात कहना चाहती हूँ एआई हैलुसिनेशन के बारे में। एआई जो है
आज की डेट में हैलुसिनेट करता है, मतलब वो सपने देखता है, वो इमेजिन करता है। तो अगर आप एआई से पूछेंगे कि राजीव रंजन सिंह के 4 किताबें बताइए, तो वो शायद आपको एक फिक्टिशियस आंसर दे दे, क्योंकि उसके पास जवाब है नहीं। तो कई बार आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है जब आप एआई को लेके रिसर्च करते हैं। और 2 एक एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी जो मतलब जिसके कारण बहुत छिया लेदर हुआ है हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आपको मालूम है कि आज की डेट में मीडिया हाउसेस से जो सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं, उनको निकाला जा रहा है इस मार्फत कि भाई एआई आके तो मतलब सारे काम कर दे रहा है, तो इनकी क्या जरूरत है। सीनियर जर्नलिस्ट बहुत कम रह गए, काफी सारे रूकी जर्नलिस्ट को बैठा देते हैं कि भाई आप चैट चैट जीपीटी या कुछ भी यूज करके आप न्यूज बना दीजिए, और वो वही काम चल रहा है। तो हुआ यूं कि एक 28 जुलाई को न्यूयॉर्क में एक शूट आउट की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, मतलब पुलिस वगैरह डिप्लॉय हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शूट आउट होने वाला है। ट्विटर पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि कोई शूटर है, वो एक्टिव है। पर वहां की न्यूयॉर्क की एजेंसीज, जो न्यूज एजेंसीज है या पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, और न्यूयॉर्क की न्यूज एजेंसीज कोई बात नहीं कर रही थी इसको लेके, कोई स्पेकुलेशंस नहीं बना रही थी। वो जनरली ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है। पर उसी बीच में हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टोरी ब्रेक हो गई कि एक मिडिल ईस्टर्न आदमी है। मिडिल ईस्टर्न से आप समझ ही सकते हैं कि किस कौम के लिए बोला जा रहा है। उसने न्यूयॉर्क में कई लोगों को मार डाला, शूटिंग कर डाला। अब ये हुआ ये कि कोई रूकी जर्नलिस्ट कोई बैठा होगा जो ग्लोबल डेस्क पे बैठा होगा, उसने एआई से पूछा होगा कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, और एआई ने ये कहानी उसको बना के भेज दी। हिंदुस्तान टाइम्स में छप गई। उसके बाद फिर टाइम्स नाउ ने इसको बढ़ा, और आपको पता ही है देश का माहौल कैसा है, तो इसको लेके जो है कि देखिए मिडिल ईस्टर्न आदमी शूट आउट कर रहा है न्यूयॉर्क में, इस तरीके की मतलब तमाम चीजें हो गई भारत में। और ये न्यूज जो है ये यूएस के भी ऑडियंस को गई, क्योंकि ये ग्लोबल डेस्क की स्टोरी थी। तो उसके बाद इसको न्यूज को वापस लिया गया, अपॉलॉजी दी गई। पर देखिए डैमेज तो हो चुका था ना तब तक, और देश में जो माहौल चल रहा था उसमें आग में और घी डालने का काम किया गया एक फेक न्यूज के मार्फत। किसी ने ये चेक ही नहीं किया कि भाई ये इसमें फैक्ट क्या है, और वहां की न्यूज एजेंसीज कुछ नहीं बोल रही तो हम कैसे लिख दें। दूसरा एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ था कि एक फेक न्यूज चला था जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ओबामा को जेल में भेज दिया है। ऐसी एक फेक न्यूज चल रही थी कि ये 21 जुलाई की एक फेक न्यूज है। और ये न्यूज बन गया था, ये फेक न्यूज बन गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैरक ओबामा पर इल्जाम लगाए ट्रीजन और उसके, और उनको जेल भेज दिया गया है, और ये रिलीज हो गई थी। हमने इसको चलाया कि ये देखिए ये फेक न्यूज चली है। और जो बाइडेन के समय पे जो डिस इंफॉर्मेशन जो ऑफिस है, उस ब्यूरो की जो हेड थी, उनका नाम था नीना जैनकोविच। तो ईटी ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने ये कहा कि नीना जैनकोविच ने हमको एक कोट दिया है, और उनका कोट छापा है ईटी में, कोट छपा उनके डिजिटल ईटी में। अब नीना जैनकोविच खुद डिसइंफॉर्मेशन की ब्यूरो की हेड थी, तो वो तो डिसइंफॉर्मेशन पे बहुत नजर रखे हुए थी। तो उन्होंने जैसे देखा कि ये ईटी में ऐसे पब्लिश हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ये उठाया कि भाई मैंने तो इस तरीके का कोई कोट बोला ही नहीं, और ईटी कौन है, मैंने तो बात ही नहीं की इनसे। ये स्टोरी छप गई। और मतलब इस तरीके की इंटरनेशनल फियास्कोस हम कर रहे हैं, हमारे मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, बिकॉज एआई हेलुसिनेशन को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। देर आर वेज टू काउंटर इट। आप कई बार चीजों को वेरीफाई करते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि 50 जगह से वेरीफाई करना पड़ता है, आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजें भी जो है वो एआई में हो रही हैं। तो अभी वो बहुत नेसेंट स्टेज पे है। इसके जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको भी समझिए, जो नेगेटिव है उसको भी समझना जरूरी है, और इसको लेके बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने काम में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो देखिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके काम में एआई का इस्तेमाल होना ही चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर आप
प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा है, आप अच्छे से काम ऐसे बिना एआई के कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट एक्सप्लोर करके रखिए। तो कहने का मतलब यही है। बहुत ही खतरनाक बात बताई प्राप्ति जी ने कि एआई जो है ये अपनी खुद की फिक्शनल कहानियां बनाना शुरू कर देता है, और बहुत सारे लोग इस फिक्शन को फैक्ट मानते हैं और फैक्ट मान के उसको वैसे का वैसा प्रस्तुत करते हैं, फिक्शन को, कहानियों को, जो बाद में बहुत सारे नकारात्मक जिसके प्रभाव हो सकते हैं। और उन्होंने बकायदा एग्जाम्पल्स भी दिए, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के नाम बताए, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, आपका टाइम्स नाउ, यानी कोई भी बड़ा मीडिया हाउस एआई हेलुसिनेशन से, हेलुसिनेशन यानी काल्पनिक कहानियां बनाना, स्वप्न देखना, इससे जो है इसकी गिरफ्त में इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं ये बड़े बड़े, क्योंकि एआई के नाम पे इन लोगों ने बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्टों की छुट्टी कर दी है। मैं एटलीस्ट अपने मीडिया सेक्टर के बारे में तो बता ही सकता हूं कि मीडिया सेक्टर में जितने, पहली बात तो सारे मीडिया में कॉरपोरेट्स आ गए हैं, और ये कॉरपोरेट जो है वो एआई का नाम लेके छटनी कर रहे हैं, और जितने ढंग के पत्रकार हैं सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आप लोग की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मशीन्स आ गई है, मशीन्स लिख लेंगी स्टोरी। तो जहां पहले 10 लोग थे वहां 2 लोग रख रहे हैं, 2 लोग में भी एक जूनियर और एक थोड़ा मिडिल लेवल का आदमी। तो कोई चेक्स का आई मीन फैक्ट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। फैक्ट है कि फिक्शन है, इसमें समझ में नहीं आ रहा, और कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एआई का बहाना लेके छटनी पे छटनी कर रहे हैं, एटलीस्ट मीडिया सेक्टर में। मीडिया सेक्टर की तो ये सच्चाई है, इसीलिए अखबारों के ऊपर से लोगों का विश्वास हट रहा है। अखबारों से सिर्फ लोगों का विश्वास इसलिए नहीं हट रहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट, यानी अगर हमारे देश में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी उनकी वाहवाही कर रहा है या उनके समर्थन में ही लिखता है, इसलिए भी हट रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो तथ्यपरक न्यूज ढूंढना चाहते हैं, बट उनको तथ्य मिलते नहीं, और तथ्यों के अभाव में इन अखबारों पे पैसा खर्चा करना, इन्हें पढ़ना, ये पैसे का वेस्टेज उन्हें महसूस होता है। इसलिए जो है वो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यूअरशिप इंडिया में घट रही है और यूट्यूब की व्यूअरशिप बढ़ रही है। हालांकि यूट्यूब में भी बहुत सारे शरारती तत्व आ गए हैं जो रोज नरेंद्र मोदी सरकार गिराते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाते हैं या इनके लिए न्यूज का मतलब है भाजपा बनाम कांग्रेस या राहुल गांधी बनाम मोदी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जो है न्यूज को ग्रहण करना है। जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई है, जैसे कि प्राप्ति जी ने बताया आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या सुनना है, क्या फिल्टर करना है, नॉइस और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है। क्या प्राप्ति जी मैं सही हूँ? एआई आने के बाद से ये लोगों की जिम्मेदारी नॉइस और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस करने की और बढ़ गई है। जी, और अनफॉर्चुनेटली ये जो है, मतलब ये ज़िम्मेदारी तो बढ़ गई है, लेकिन कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे इन इन टाइप के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ बातें अगर होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो कैसे उसको अविश्वास करें, ये भी एक मतलब आप आम आदमी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें समझ में आएगा कि ये फेक न्यूज़ है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। मेरे ख्याल से जिम्मेदारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़नी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये आम आदमी की बढ़ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया आज का एपिसोड रहा प्राप्ति जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। और दोस्तों ये बड़े ही फाइनेंशियली कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग कोई बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं है ये चैनल, तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में अपील करता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी सहयोग देना चाहें तो सहयोग दें। हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश है कि एक तथ्यपरक ईमानदारी से भरा हुआ विश्लेषण आप लोगों के सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लेके आएँ, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे चाइनीज मेटाफिजिक्स हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी, जो भी हो, एनीथिंग अंडर द सन। पर उसके ऊपर में जब हम बात करें तो एविडेंस, फैक्ट, फिगर्स कोट करते हुए बात करें। जैसे आज प्राप्ति जी ने भी बताया तो उन्होंने बकायदा नाम लिख के कोट करके बताया कि कहाँ से इंफॉर्मेशन लिए। जैसे मीटर, इन्होंने एक रिसर्च एजेंसी जो है उसके रिसर्च को कोट किया। तो ये सब करने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है, और आपको पता है कि भाई
कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में दी जाए तो लेना भी नहीं चाहिए। तो फ्री, क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ों के लिए पेमेंट कोई और कर रहा है, और यही आज की डेट में हो रहा है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे हैं, कोई कांग्रेस की बैटिंग कर रहा है, कोई बीजेपी की बैटिंग कर रहा है, किसी को भी पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। तो इस ऐसे माहौल में हम बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत मुश्किलों से जूझ रहे हैं इस चैनल को रन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। आप लोगों से जो भी योगदान हो सके कृपया करके, मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209, इस पे जो भी आप योगदान देना चाहें योगदान दे सकते हैं। मेरा मोबाइल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है, तो आप इन इन माध्यमों द्वारा पैसा जो है वो डाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय, गुड डे अहेड, बाय।